Assalamu alaikum students, how are you? We are going to discuss behavior theory as we discussed in the last lecture. First theory was the theory of reasoned action, and the next theory is the theory of planned behavior. हमने पहले डिस्कस की है ये दो बिहेवियरल थेरीज थी. पहले हमने डिस्कस की थेरी ऑफ रीजन्ड एक्शन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं द थेरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर. द थेरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर वाज डेवलप्ड इन 1980s. It's a theory of attitude and behavior. Especially it's a behavioral theory. Theory of planned behavior started in 1980s. This theory developed to predict an individual's intention to engage in a behavior at a specific time and place. इस थ्योरी का क्या पर्पस था? इस थ्योरी का पर्पस ये था कि आप इंडिविजुअल की पर्सन की इंटेंशन को देखते हुए आप उसके फ्यूचर बिहेवियर के बारे में प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि फ्यूचर में पर्सन मौजूदा कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे या मौजूदा बिहेवियर की बेस पे फ्यूचर बिहेवियर इसका क्या हो सकता है, और ये पर्सन किसी भी टाइम में या स्पेसिफिक प्लेस पे किस तरह से बिहेव कर सकता है. थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर वालों का मानना है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हो. कुछ चीज़ों की प्लानिंग होती है आपकी पहले से. ये कुछ चीज़ों को आपकी फैमिली आपके अंदर कुछ चीज़ें इंजेक्ट करती जाती है, आपके कॉन्सेप्ट्स बनाती जाती है कि आपने फ़लाँ सिचुएशन में ऐसे बिहेव करना है, फ़लाँ में ऐसे बिहेव करना है, कौन सी जगह पे कैसे बिहेव करना है. फॉर एग्जांपल यू नो हाउ टू बिहेव इन द क्लास, यू नो हाउ टू बिहेव इन मस्जिद. ठीक है ना. बीइंग अ मुस्लिम हमें पता है कि हमने मस्जिद में कैसे बैठना है, कैसे हमने बिहेव करना है, घर में हमने कैसे बिहेव करना है, स्कूल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में हमारे, हमने यूनिवर्सिटीज़ में कैसे बिहेव करना है, अपनी क्लास में हमने किस तरह से बिहेव करना है. ठीक है. This theory was intended to explain all behaviors over which people have the ability to exert self-control. अब ये थेरी प्लान्ड बिहेवियर थेरी जो है प्लान्ड बिहेवियर थेरी वाले जो हैं ये एक्सप्लेन करते हैं ऑलमोस्ट ऑल बिहेवियर्स को, और ये प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर्स के बारे में कि किसी भी पर्सन का फ्यूचर बिहेवियर क्या हो सकता है, कौन सा पर्सन अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टाइम पे. कि इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. सेल्फ कंट्रोल कितना है आप में, आप अपने बिहेवियर को किसी भी सिचुएशन में कंट्रोल करके चल सकते हैं या नहीं. सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? द एबिलिटी टू कंट्रोल वन सेल्फ इन पर्टिकुलर वंस इमोशंस, फीलिंग्स, डिजायर्स एंड एक्शंस, स्पेशली इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. अब देखें, कोई भी पर्सन है वो हर जगह सेम रिएक्शन नहीं दे सकता, सेम बिहेवियर नहीं उसका हो सकता.
सेम तरीके से वो एक्ट नहीं कर सकता। हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। सेम सिचुएशन में मुख्तलिफ लोग डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्ड दे रहे होते हैं एक ही सिचुएशन में। अब फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट आया है, ठीक है, किसी का आपका रिजल्ट आया, आपके क्लास फेलोज परसेंटेज अगर ज़्यादा अच्छी नहीं आई कुछ स्टूडेंट्स की, तो उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स, कोई रो रहा होगा, कोई नॉर्मल होगा, कोई इतना बॉदर ही नहीं करेगा, कोई हंस रहा होगा। मतलब एक ही सेम तकरीबन सिचुएशन पे, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन पे डिफरेंट तरीके से आप रिएक्ट करते हो। अब देखना ये होता है कि आप में कितना सेल्फ कंट्रोल पाया जाता है, आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें एकदम गुस्सा आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम कार ड्राइव कर रहे हैं, किसी ने गलत हिट कर दिया हमारी कार को, या गलत कोई हमारे आगे आ गया, तो उस टाइम हमारा जो एग्रेशन होता है वो एकदम से, मतलब एग्रेशन लेवल हाई हो जाता है। अब देखना ये होता है कि हमारे में से कितना सेल्फ कंट्रोल है, हम अपने आप को वहाँ उस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशंस में किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और कितना कंट्रोल कर सकते हैं। या तो हम चुप करके, ज़्यादा कुछ लोग घूरते हुए चले जाते हैं, कुछ लोग उतर के लड़ना शुरू कर देते हैं। ये डिफरेंट रिएक्शंस आते हैं सामने, डिफरेंट एक्शंस आते हैं। तो ये सेल्फ कंट्रोल होता है कि आप कितने अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करके सिचुएशन को हैंडल करते हैं, सिचुएशन को डील करते हैं। आप किस तरीके से डील कर पाते हैं सिचुएशन को, अपने आप को कंट्रोल करके, अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को कंट्रोल करके, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करके। ठीक हो गया। अब है जी, हमने रिप्रेजेंटेशन देखी थी पहले थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन की, जिसमें हमने देखा था कि एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म्स जो हैं वो हमारी इंटेंशंस बनाते हैं, और हमारी इंटेंशंस हमारे बिहेवियर को, हमारे बिहेवियर्स को बनाने में हेल्पफुल होती है। अब अकॉर्डिंग टू प्लान्ड बिहेवियर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लान्ड बिहेवियर थ्योरी के हमारे एटीट्यूड, हमारे सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल, तीन पहले 2 फैक्टर्स थे रीजन एक्शन थ्योरी में, और प्लान्ड बिहेवियर में 3 फैक्टर्स हैं। इन्होंने 3rd फैक्टर भी ऐड किया कि एटीट्यूड और सब्जेक्टिव नॉर्म के साथ साथ परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल जो होता है वो भी हमारी इंटेंशंस को बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारी इंटेंशंस फिर जो बनती हैं वो हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती हैं। ठीक है, तो एटीट्यूड आपको पता है, सब्जेक्टिव नॉर्म भी हमने डिस्कस किया था क्या होता है, परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म एंड परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। ये 3 चीजें होती हैं जो कि हमारी इंटेंशंस बनाती हैं। ठीक है, हमारी इंटेंशंस बना के फिर इसकी बेस पे हम फ्यूचर बिहेवियर को अपने प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या किसी के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बिहेवियर में भी ये बिहेवियर हो सकता है। ठीक हो गया। ये 3 फैक्टर्स है, एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म एंड परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल। अब नेक्स्ट है जी इंटेंशंस। इंटेंशंस क्या होती हैं? इंटेंशंस ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इंटेंशंस आर एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आर टारगेट्स ऑफ लाइफ, आर पर्पस ऑफ लाइफ, objectives of lives, our focuses, what we want to become, what we want to do. These are our intentions. So our behavioral intentions are influenced by attitude, subjective norms and perceived behavioral control.
परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल अब क्या है जी? परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेंशंस एंड बिहेवियर्स। परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल क्या होता है कि ये डिसाइड करता है कि हमारी इंटेंशंस और हमारे बिहेवियर्स क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, फ्यूचर में क्या होंगे। ठीक है, जो बिहेवियरल परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल होते हैं, इट रेफर्स टू पीपल्स परसेप्शन ऑफ देयर एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन बिहेवियर। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट बिहेवियर। अब परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल क्या होता है कि हमारी इसमें हमारी फैमिली का डेफिनेटली बहुत रोल होता है। वो उनकी विशेस कह लें, उनकी डायरेक्शंस फैमिली की कह लें, गाइडलाइन कह लें, वो सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे किसी भी बिहेवियर को बनाने में। ठीक है, बिहेवियरल कंट्रोल क्या है कि हमारी वही परसेप्शन, हम चीज़ों को उस तरह से परसीव करते हैं जैसे कि हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, हमारी फैमिली हमें सिखाती है, फैमिली हमें बताती है, हमें लर्न करवाती है। तो हम उनकी फैमिली की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मूव करते जाते हैं और वो उन मूवमेंट्स में वो जो परसेप्शन हमारा बनता जाता है वो डिटरमिन करता है हमारे बिहेवियरल इंटेंशंस और हमारे बिहेवियर को, फ्यूचर बिहेवियर को। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल पहले भी दी थी कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो वो एक डायरेक्शंस हमें दे दी गई हैं क्योंकि हमें पता है हमारी फैमिली में ये एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, इसको एनकरेजमेंट मिलेगी, इसको रीइंफोर्स किया जाएगा, इसमें अप्रिसिएशन मिलेगी हमें। अगर हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको हमारे पेरेंट्स खुश होंगे, हमें बाइक लेके देंगे, गाड़ी लेके देंगे, हमें हमारी डिमांड्स पूरी होंगी। तो हम ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब हम उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, उन चीज़ों के लिए हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं ताकि हम अप्रिसिएशन ले सकें, ताकि हम अपने पेरेंट्स को खुश कर सकें, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। अब अक्सर देखने में आता है कि कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं होता बायो में, डॉक्टर बनने में या इंजीनियर बनने में, वो पेरेंट्स की मर्जी के ख्वाहिश के लिए, उनके शौक की वजह से वो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करते हैं। तो वो क्या है, वो हमें डायरेक्शंस मिल जाती हैं, वो हम इसलिए उस डायरेक्शन पे चलना शुरू कर देते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स उससे हैप्पी हों। हम ऐसे बिहेवियर समटाइम्स अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसे बिहेवियर्स के लिए हार्ड वर्क शुरू कर देते हैं, एक माइंडसेट हमारा बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है उस चीज़ की तरफ पॉजिटिव कि अगर हम इस चीज़ को फुलफिल करेंगे तो इससे हमारे पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हमारी फैमिली को हैप्पीनेस मिलेगी और हमें अप्रिसिएशन मिलेगी, हमें शाबाश मिलेगी। तो ये इसलिए फिर कुछ बिहेवियर्स हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं, उन बिहेवियर्स के लिए हार्ड वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ एक्शंस की बेस पे फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये परसीव्ड बिहेवियरल कंट्रोल था। ये थी जी छोटी सी एक थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर हमने डिस्कस की। पहले हमने डिस्कस की थी थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। ये दोनों बिहेवियरल थ्योरीज हैं, तो बड़ी इजी सी हैं, इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफिकल्टी है। इसको सुने आप लोग देखें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। सो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।